कार स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें सिर्फ 10 प्रश्न हुआ करेंगे जीएस के जीके के, और उन 10 प्रश्नों की व्याख्या हुआ करेगी। और मैं आपको रोजाना एक वीडियो दूंगा जो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपकी सुपर टेट की परीक्षा हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी अन्य लेखपाल वगैरह की कोई परीक्षा हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो बाबर है, कृष्णदेव राय है, जहांगीर है और शेरशाह सूरी है। आपको मालूम है इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूर्य वंश का संस्थापक माना जाता है और भारत में इसने हुमायूं से लड़ाई करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। मुगलों का शासन था, मुगलों का जो हुमायूं था, जो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, उसको हरा के इसने भेज दिया बाहर और इसने अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, और इसका मकबरा से बार बार पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर है। शेरशाह सूरी का मकबरा तुम्हारे सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है साथियों, तो आपको मालूम पड़ गई होगी, बाबर संस्थापक था मुगल का और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर अपना राज्य स्थापित किया। ठीक है, अगला देखो, अगला यह है प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत के न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है, राज्यसभा में होता है, लोकसभा के पास होता है, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है? दो बार लिख गया लोकसभा, एक ही बार सही है। न्याय पुनर्वलोकन इसका मतलब होता है अपने निर्णय पर दोबारा से विचार करने की जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी होती है? भैया राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तो हो नहीं सकता। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं कि न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार उनके पास होता है। और ये अगर पूछे ये अधिकार लिया कहाँ से गया है, किस संविधान से हमने ये एज इट इज लिया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया है। कहाँ से? यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको मालूम है अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट लिए हैं और न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार भी यहाँ से लिया है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अपना प्रश्न लगाया करिए, उत्तर लगाया करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3 कह रहे हैं, भारतीय रेल के यात्री डिब्बे कहाँ बनाए? चितरंजन, हुबली, पेरम्बूर और बनारस। तो यात्री जो डिब्बे हैं वो पेरम्बूर, चेन्नई में बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? चेन्नई, पेरम्बूर में। और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। जो सवारी डिब्बे में हैं तो कहाँ बनाए जाते हैं? पेरम्बूर में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता का बनावली स्थल वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? जो बनावली स्थल है पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, किस में है? तो आपको मालूम होना चाहिए जो बनावली है ये है तुम्हारा हरियाणा में स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, हरियाणा में स्थित है ये। और लोथल इसका सबसे प्रसिद्ध था और वो गुजरात में है। क्या था? बंदरगाह था लोथल। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये है और ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था देश में किस वर्ष स्थापित की गई? 1957 में, 59 में, 52 में और 93 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को आपको मालूम है जिला नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे 3 स्तरीय, ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे 3 स्तरीय इसको क्या किया? लागू किया गया सन 1959 में। ऑप्शन तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। लेकिन इसको कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन 1973 वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन 20 का सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान, नागौर जिला। अगला देखो, क्या कह रहे हैं, हमारे संविधान में संसद शासन की परिकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संसद का शासन है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया है? आपको मालूम है ब्रिटेन से लिया गया होगा। भाई ठीक, सही बात है, हमने सारी की सारी चीज़ें कहाँ से अपनाई हैं? ब्रिटेन से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और इसीलिए हमारे यहाँ पर वैसी व्यवस्था है जैसी क्या है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आपको मालूम है कि अपर हाउस जो होता है, जो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वहाँ पर अपर हाउस होता है और नीचे वाले को पीपल ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। तो इसमें देखो हमारे यहाँ पर लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर राजा होता है, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, तो वैसे ही काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर मुख्य होता है हमारे यहाँ पर, और वहाँ पर भी होता है ब्रिटेन में भी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ये देखो, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया चंपारण बिहार से, बारदोली, डांडी, अहमदाबाद। तो आपको मालूम है 1917 में कहाँ से हुआ था? चंपारण बिहार से। ठीक है, नील की खेती के विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 7 का ए। अगला देखो,
अगला है ये, क्या कह रहा है, भूमंडल पे सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? जापान है, वेस्ट इंडीज है, इंडोनेशिया, फिलीपींस है। तो इनमें द्वीप समूह, तो द्वीपों से बनाओ, द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर पानी से घिर रहा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो आपको सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसकी राजधानी क्या हो गई है। इंडोनेशिया, जकार्ता राजधानी है। जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और यहीं पर इस पिछली बार का राष्ट्रमंडल खेल हुए, ठीक है, आपको मालूम है। एशियन गेम्स हुए थे पोलमबर्ग और जकार्ता में, ठीक है। जोको विडोडो ने इसका उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ये, क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से कौन सा है? कनाडा है, चीन है, रूस है, अमेरिका है। तो मालूम है सारा का सारा रूस जो है 2 कॉन्टिनेंट में फैला पड़ा है, यूरोप में और एशिया में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब मालूम है आपको रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ध्यान रखना, रूस की मुद्रा रूबल है और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, और जो यूक्रेन है उसकी जो क्या नाम है राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की हैं, ठीक है। दोनों के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। अगला देखो प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है इसका अभी का, इस वीडियो का। तो देखो क्या है, हमारे राष्ट्रीय गान के संक्षिप्त स्वरूप त्योहार के अवसर पर बजाए जाने वाले समय कितना होता है जो हम बजाते हैं? 1 मिनट होता है, 50 सेकंड, 30 सेकंड या 20 सेकंड? देखो पूरा जो राष्ट्रगान गाया जाता है वो 52 सेकंड का होता है, लेकिन किसी विशेष अवसर पर जब बजाया जाता है तो पहली लाइन और लास्ट की लाइन गाई जाती है और उसमें मात्र 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकंड। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो 10 प्रश्न हो गए साथियों। आपने कितने उत्तर सही कर पाए इस प्रश्नों में से आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है आपको, और मैं उसका सही उत्तर अगले वीडियो में आपको कमेंट करूँगा, ठीक है। तो आप बताना है आपको। प्रश्न सुनिए कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है साथियों। तो इसी प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद साथियों।